Now, Srimati Rajani Patil. Total time for the bill is limited, therefore, we have to pass it in 1 hour. Therefore, Rajani can speak 5 minutes. 5 minutes, okay. द मैटरनिटी बेनिफिट बिल जो अभी सदन के सामने रखा गया है, उसका स्वागत करते हुए मैं कुछ सूचनाएं यहाँ पे सरकार को देना चाहती हूँ। हमारे मराठी में बोलते हैं, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती सर्व जगाची उद्धारी। इसका मतलब यह है कि पलने की डोर जिसके हाथ में है वो पूरी दुनिया को उद्धार कर सकती है। आज की नारी को अगर देखा जाए सर, तो आज की नारी ये आधुनिक झांसी की रानी है। वो कैसे? क्योंकि एक हाथ में लैपटॉप है, दूसरे हाथ में मोबाइल है, अपने स्कूटर, घोड़े की जगह स्कूटर ने ले ली है, टू व्हीलर में अपने छोटे बच्चों को पकड़ के वो बांध के चली जाती है और फिर ऑफिस जाके वो अपना पुरुष का मुखौटा दाखिल करके वो काम करती है ऑफिस का, घर आती है वो महिलाओं का मुखौटा दाखिल करती है और फिर ऑफिस घर में आके बच्चों के पालती है। कवि कालिदास ने बोला था सर, गृहिणी सचिवा प्रिया सखी और माता भी। कवि कालिदास ने वर्णन माँ का किया है, एक स्त्री का किया है कि जिसके अनेक रूप होते हैं और निसर्ग ने एक बहुत बड़ी, भगवान परमात्मा ने हमारी एक और जिम्मेदारी बढ़ा दी है और वो है मातृत्व की। 9 महीने 9 साल कोख में बच्चों को रखना, उसके बाद उनको प्रसूत करना और उसके बाद में बच्चों को बड़ा करना, पालना पोसना, ये जिम्मेदारी ज़्यादा तौर पे महिलाओं के ऊपर आती है। और शायद परमात्मा को ये मालूम है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी तोलने का काम सिर्फ हमारी महिला ही कर सकती है और इसलिए महिलाओं को ये काम उन्होंने दिया है। सर, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में हुआ था और अमेंडमेंट बिल जो है वो 2016 का कल कैबिनेट ने उसको मान्यता दी है। इसमें हमारे 18 लाख, देश के 18 लाख महिलाओं को जो सर्विस करती है, काम करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको फ़ायदा होने वाला है। और ये बिल पास होने के बाद राज्यसभा में, लोकसभा में 40 देशों में से एक भारत होगा कि जिसमें 18 वीक से ज़्यादा मैटरनिटी लीव के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सर, मुझे एक सजेशन इसमें देनी है कि क्रेश के लिए जो उन्होंने शर्त रखी है कि 10 से ज़्यादा और 50 से कम कर्मचारी अगर वहाँ काम करते हैं तो ही क्रेश, उसके बाद 50 से ज़्यादा होते हैं तो ही क्रेश की मान्यता दी जाए। मेरी ये दरख्वास्त रहेगी मंत्री जी से कि 10 के आगे जो भी जिस जगह पे भी नौकरी होगी, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं, तो 50 का प्रतिबद्धता न रखते 10 का किया जाए और उसको कानून को वो बदलाव इस तरह से किया जाए। सर, प्रोग्रेसिव, निश्चित रूप में प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। 2 चीज़ें यहाँ मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। महिलाओं की वो तो मर्यादा हम जानते हैं, लेकिन एडॉप्शन का जो आपने उसमें प्रावधान किया है, एडॉप्शन और सरोगसी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे इस आज की तारीख में यहाँ पे चल रहे हैं। सर, एडॉप्शन के लिए भी आपने अगर 12 वीक से बदले में ज़्यादा छुट्टी दे दी होती, प्रसव पूर्व या जो रजा होती है वो दी होती, 12 वीक्स के बदले में 26 वीक की दी होती तो और अच्छा होता। और सरोगसी में भी, क्योंकि सरोगसी में आजकल सरोगसी की ज़्यादा मान्यता भी हो रहा है, जिनको बच्चे नहीं हो रहा है वो सरोगसी से बच्चे कर रहे हैं, उनको भी जब तक वो बच्चा अपने साथ उस माता के साथ नहीं सूट होता है तब तक वो माता को अपने साथ रखना पड़ेगा। तो उनकी आदत होने के लिए, उनका बॉन्डिंग होने के लिए उनको भी 26 वीक्स का परमिशन देना चाहिए। लेकिन सर, मैं कहना चाहती हूँ एक मानसिकता की बात, जब कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या कौन से भी नौकरी में हो, हिडन बायसेस जो होते हैं महिलाओं के प्रति, वो हमें थोड़ा सा एड्रेस करने की ज़रूरत है। व्हाट आर द हिडन बायसेस? अगर कहीं पे हमारी लड़की नौकरी मांगने के लिए चली गई तो बाहर के देश में ये पूछते नहीं कि आपकी शादी हुई है क्या, आपको कितने बच्चे हैं, ये सवाल वो पूछते नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से सवाल पूछेंगे कि आपकी शादी हुई है क्या, बच्चे कब करेंगे। इसका मतलब अगर वो बच्चा करना चाहती है तो उसको उसको उस नौकरी पे नहीं लिया जाएगा, उसको उसके लिए नाकाबिल ठहराया जाएगा और वो महिला को अपना हक वहाँ पे देना पड़ेगा, उसको वो महिला को नौकरी नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। सर, सीनियर मैनेजमेंट के लिए इस
बिल में सीनियर मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रावधान नहीं है, वो भी प्रावधान होना चाहिए। और बिल में जो आपने लैंग्वेज यूज करी है मंत्री जी, आपने बोला है अलाउड, द वुमेन विल बी अलाउड। अलाउ करने वाले आप कौन होते हैं? जिस तरह से महिलाओं को आज भी आपकी मानसिकता ये दर्शाती है कि किस तरह से आपने महिलाओं की तरह आपका प्रतिरोध है। सर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मैं बोलना चाहूंगी 1 मिनट में। सर, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खेत मजदूर और उस गन्ना तोड़ने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती है। कम से कम 2-2.5 लाख महिलाएं हमारी बाहर जाती है गन्ना तोड़ने के लिए। तो उन महिलाओं के लिए जो नौकरी पे नहीं है लेकिन काम करती है दिन रात, उनके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी मंत्री जी आपको कुछ प्रावधान करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात सर, लास्ट में कहना चाहूंगी, मैटरनिटी लीव बोलते हैं, मातृ को बोलते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते, हमें हमेशा देवता बनाया दिया जाता है, लेकिन माता बन के बच्चों को पालना ये केवल माँ का काम नहीं है, उसमें पिता की जिम्मेदारी भी उतनी बनती है। और इसलिए पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए। पैटर्निटी लीव पे भी उनके जो बच्चों के जो पिता है उनकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी माँ की होती है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि पैटर्निटी बेनिफिट्स के साथ साथ पैटर्निटी के लिए भी आपने, पितृत्व के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां फिक्स करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए इस बिल को समर्थन करती हूँ। You are recommending paternity leave also. Also. Yeah, okay. Now,